शहर ऐसे हैं जहां पर आज मॉक ड्रिल किया जाना है, तो इसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं और लोगों में किस तरीके की बातें जो हैं वो सर्कुलेट हो रही हैं? देखिए, सबसे पहले इंडियन आर्मी ने जो 9 जगह पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक किया है उसको लेकर के रांची के जो वासी हैं, रांची की जनता है, बहुत खुशी की जाहिर कर रहे हैं और निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। 22 अप्रैल को पहलगांव में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ था उसको लेकर के आज भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 जगह सर्जिकल स्ट्राइक है। इसी संदर्भ में हम बात करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ नागरिक हैं, कुछ युवा हैं जो सुबह में मॉर्निंग वॉक करते हैं। 9 जगह एयर स्ट्राइक हुआ है इंडियन आर्मी द्वारा, ये बहुत खुशी का बात है और ये आगे भी जरूरी है। ये पूरी तरह से खत्म कर देना सरकार को बहुत जरूरी है, क्योंकि उन लोगों का हरकत जो है वो बार बार ऐसा ही होना है और फिर आगे भी ऐसा ना हो, इसलिए उनको पूरी तरह से खत्म करना बहुत जरूरी है। हमारे साथ और भी है, इनसे बात करेंगे। आज देखिए, रात में एयर स्ट्राइक हुआ है 9 जगह पाकिस्तानी के जो आतंकवादी के ठिकानों हैं। एयर स्ट्राइक जो हुआ बहुत अच्छा है, आम पब्लिक के लिए बहुत अच्छा है। जो भी आतंकवाद है, जो जैसे इजराइल और हमास का युद्ध हुआ, उसी तरह यहाँ इंडिया और पाकिस्तान में जितना भी आतंकवाद सबको नष्ट किया जाए, ये आगे चल के खुशी मिले। मॉक ड्रिल मॉक ड्रिल बेसर 6 जगह है, 6 जगह है। यूपी और एमपी में हम लोग न्यूज सुने हैं, पूरा देश में। हाँ, 244 जिला में शायद है, 244 जगह पर है पूरे देश में। ये अच्छी बात है, 6 जगह है। हाँ, ये अच्छी बात है कि आदमी को जानकारी मिले। देखिए, लोगों में खुशी जाहिर है। आपको पता ही होगा एयर स्ट्राइक। जी जी जी, एकदम पता है और ये बहुत अच्छी बात है कि रात में सर्जिकल स्ट्राइक हुई। आतंकियों को जड़ से मिटाना हमारा जो है सरकार के भी लक्ष्य और हमारे देशवासियों को भी लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। और इसके प्रति हमेशा हम जागरूक भी होना चाहिए, ठीक है। और आज हमारे झारखंड में 6 जगह मॉक ड्रिल भी करवाई जा रही है हमारे सरकार के द्वारा, तो ये बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। और ये होना भी चाहिए। और जो आतंकियों के प्रति जो हमारे सरकार का जो एक पहल हुई है सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा, ये हमेशा होना चाहिए, ठीक है, ताकि उन लोग को भी लगे कि हमारे देश को किसी से कमज़ोर नहीं है। जी बिल्कुल, आपको पता ही होगा। हाँ सर, पता है। आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ है, बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सेना लोग को भी, और साथ ही मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जनता का बहुत आभार प्रकट किए हैं। अब और अच्छी खुशी की बात है कि मिटना ही चाहिए, बहुत गलत चीज़ हुआ है। अभी जो हुई बहुत खुशी की बात हुई है और अच्छी है। हम वहाँ से दुआ करते हैं कि सेना भी सुरक्षित रहे और सब कुछ जनता भी सुरक्षित रहे और इंडिया जिंदाबाद के नारा लगाते हैं। हाँ, चलिए बताइए। दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। हाँ, क्या बोल रहे हैं बताइए। ठीक है सर, धन्यवाद देता हूँ। हमारे भारत में जो भी आतंकवाद जो बाहर से आके जो इंडिया में सपोर्ट करते हैं, तो देखिए निरंजन हमारे साथ जुड़े और पाकिस्तानी रवि एस नारायण भी हमारे साथ जुड़े और लोगों में कहीं ना खुशी का माहौल देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो आभार जता रहे हैं, जिस तरीके से कड़ा एक्शन लिया गया उसको लेकर के लोग अब धन्यवाद भी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर यह कहा है कि देश आतंकवाद और अलगाववाद को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी आतंकवाद अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है, ना ही करेंगे। भारतीय सेना ने हमेशा से माओ की कोख, बहनों की कलाई और सिंदूर की रक्षा की है। हम भारतीय लोग अहिंसा, सत्य और शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया, हम लोगों ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब देना हमें आता है। भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। और हमारे साथ लगातार रवि जुड़े हुए हैं। रवि, आज मॉक ड्रिल भी होना है कई जगहों पर, तो मॉक ड्रिल को लेकर क्या तैयारियां हैं? क्या किसी में कोई पैनिक जैसी स्थिति तो नहीं है? कैसी बातें सर्कुलेट हो रही हैं? एक तरफ देखिए, जो ये स्ट्राइक हुआ है उसको लेकर खुशी तो जाहिर कर रहे हैं लोग, लेकिन दूसरी तरफ मॉक ड्रिल भी है। अपने आप को लोग किस तरीके से, रवि के पास फिलहाल आवाज नहीं जा रही है, निरंजन के पास चलते हैं। निरंजन रांची से हमारे साथ बने हुए हैं। रांची के लोगों से बात भी किया निरंजन ने और बताया कि किस तरीके से लोग जो हैं वो काफी खुश हैं एयर स्ट्राइक से। लेकिन निरंजन, आज जो मॉक ड्रिल होना है, लगभग 5 से 6 शहर ऐसे हैं जहां पर मॉक ड्रिल होना है, तो उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, एक बार जानकारी दीजिए।
देखिए, झारखंड के 6 शहरों में यानी 6 जगह पर मॉक ड्रिल होना है और शाम को जैसे ही सूर्यास्त होगा उसके बाद ये शुरू हो जाएगा। निश्चित तौर पर अभी शुरू से ही अगर देखें तो अनाउंसमेंट किया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा। कल भी जो यहाँ के डीसी थे इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और लोगों में काफ़ी उत्साह है और उत्साह दुगनी हो गई है। दुगनी का कारण यह है कि जो 9 जगह आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुआ इंडियन आर्मी द्वारा, उसको लेकर के कहीं न कहीं पूरे रांची शहर में इस बात की खुशी जाहिर हो रही है कि सरकार का जो एक टारगेट था, एक मंसूबा था आतंकी के ठिकानों पर, वो पूरा हुआ है। और जबकि आज मॉक ड्रिल हो रहा है, पूरे देश के 244 जगहों पर मॉक ड्रिल किया जा रहा है और रांची में 6 जगह, पूरे झारखंड में 6 जगह पर है। निश्चित तौर पर इसकी तैयारी को लेकर के सुबह से ही सड़कों पर लोगों में उत्साह है और जिला प्रशासन के द्वारा अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि लोग एक जगह इकट्ठे हुए, यानी अलग अलग जगहों पर है और अपने परिवार के साथ आएँ, अपने स्कूली बच्चों के साथ आएँ, अपने परिजनों के साथ आएँ। और इसका जो है पूरी की तरह से जिस तरह से तैयारी होता है, आप देखें कि अगर याद करें हम कुछ साल पहले 1970 के दशक में 1971 में जिस तरह से हुआ, उसको लेकर के एक इस खुशी जाहिर इस बात की है कि इस तरह का होता कैसे है। लोगों में उत्साह है, लोगों में जिज्ञासा है इस बात को लेकर के कि ऑपरेशन का जो सक्सेस किया जा रहा है, जो लगातार आपने देखे कि जो इस तरह की कई दौर की बैठकों हुई, उसको लेकर के आज रांची में 2-3 जगह इस तरह की ऑपरेशन का ये होना है, मॉक ड्रिल होना है और लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ है। अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टी की, ठीक है निरंजन, लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस वक्त ऐशन्या जो कि पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी हैं, उनका क्या कहना है एयर स्ट्राइक के बाद में, एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं। बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी बात अपनी सरकार तक पहुंचाई और सरकार ने उसका बदला लिया और आज उनकी धन्यवाद कहूंगी। मैं बहुत छोटी हूँ उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है एंड आई एम रियली थैंकफुल। जिस तरह से आपसे आतंकी में बात की, बिल्कुल सर, असली श्रद्धांजलि, और शायद वो आज जहाँ पे भी है, आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा। और देखिए हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हुए हैं रवि के पास सीधे जाएंगे और जानेंगे कि पटना में फिलहाल कैसी स्थिति है। रवि, देखिए लोगों में खुशी तो जाहिर तौर पर देखी जा रही है, लोग खुश जरूर हैं, लेकिन अपने नागरिकों को सुरक्षित करना भी हमारी प्राथमिकता है। फिलहाल सरकार की तरफ से क्या कुछ एक्शंस लिए जा रहे हैं और मॉक ड्रिल को लेकर के कैसे लोगों को अवगत कराया जा रहा है, कैसे उन्हें जागरूक किया जा रहा है? ये पहले तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे किस तरह का जोश है, लोग जो है वो किस तरह से यहाँ पे जो है वो जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। और ये धन्यवाद भारत सरकार और इंडियन आर्मी जो है उनका कर रहे हैं। टक्कर में क्यों पड़े हो? ये स्ट्राइक बड़े स्ट्राइक हुआ है, ये होना चाहिए, ये तो कम है और पीओक्यू लेके रहेंगे, पीओक्यू यहाँ बाकी है, पीओक्यू को लेना होगा, ये तो जवाब देना बहुत जरूरी था। लोगों में संशय था कि कब होगा, पर दिखा दिया कि 56 इंची का सीना वाकई में 56 इंची है और जो बोलते हैं वो करते हैं और ये जरूरी था। जवाब एक्सपर्ट हैं अतुल जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। तो कल रात 1:30 बजे के आसपास एयर स्ट्राइक किया गया, आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये जो ऑपरेशन सिंदूर है उसे एक्टिव किया गया, आपसे थोड़ा इसके बारे में टेक्निकली जानकारी चाहेंगे सर। नहीं, एक बहुत अच्छी योजना के तहत सरकार ने यह कार्रवाई की है। बहुत तरह की आवाजें आ रही थी कि विलंब हो रहा है,